Dear students, we are preparing for the second grade English, and after so many successful topics, we are taking an important topic today, that is active and passive. That is also called the passivization. एक्टिव पैसिव, जिसको हम पैसिवाइजेशन भी कहते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड। एक पूरा 45 मिनट्स का मैंने वीडियो बनाया था जिसमें एक्टिव पैसिव सभी टेंसेस के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज करते हैं वो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है। इस वीडियो के आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। और इसके अलावा गेट, पैसिव, लेट, लेट्स, इनके साथ पैसिव्स किस तरह से बनते हैं, मॉडल वर्ब्स के जो पैसिव वॉइसेस वो किस तरह से बनते हैं, नेगेटिव का पैसिव, इंट्रोगेटिव का पैसिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव किस तरह से बनता है, ये वीडियो भी मैंने अलग अलग सेपरेटली बना रखे हैं चैनल पे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी और आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप जाके ज़रूर देखिए चैनल पे, और आई बटन में लिंक तो मैं आपको दे दूंगा इन सभी वीडियोज़ का। इसके अलावा जो वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वगैरह, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके 2 पैसिव्स बनते हैं। तो 2 पैसिव्स किस तरह से बनते हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, अपन को अगर एक बनाने को दिया जाए तो हमें कौन सा पर्सनल ऑब्जेक्ट से बनाना चाहिए या कौन से वाले से बनाना चाहिए, उस हिसाब से सभी कुछ मैंने समझा रखा है अलग अलग वीडियोस में। तो आप चैनल पे जरूर देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये सारे वीडियोस का एक्सेस जो है आपको देखने को मिलेगा। विदाउट सर्चिंग ऑन द यूट्यूब आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय गंवाए बिना मैं ये वाला वीडियो स्टार्ट करता हूँ आज। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे वो वाले एक्टिव पैसिव की वीडियोस आप जाके देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, और इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो टॉपिक है वो एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि आप बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इस टॉपिक में से। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस टेंसेस के हिसाब से किस तरह से चेंज होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जिनको एक्टिव पैसिव जिन्होंने पढ़ रखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको कम पता है एक्टिव और पैसिव के बारे में उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। कि एक तो एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हो आप, तो वर्ब का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी कि सारी की सारी जो वर्ब्स होती है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जो 3 फॉर्म्स आप जानते हैं उनमें से थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। सभी वर्ब्स पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर किसी कोई सेंटेंस आपको दे रखा है और वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है, तो जिस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म नहीं है वही पैसिव वॉइस नहीं है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूरी होती है। और एक्टिव सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो एम्फेसिस दिया जाता है ना, यानी जो स्ट्रेस दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंस दी जाती है एक्टिव सेंटेंस में, वो दी जाती है डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन हमारे काम को जो करने वाला होता है सेंटेंस में, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एक्टिव सेंटेंस में। वहीं पैसिव सेंटेंस में जो काम का रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन विल बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। जो रिसीवर होता है जो एक्शन का, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी पैसिव वॉइस में। और रिसीवर कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो नया सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव उनके लिए मैं बता दूं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस का पैसिव पॉसिबल होगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो उसके 2 पैसिव्स बन जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो हम ऑब्जेक्ट से तो पैसिव बना देंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बन पाएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी और कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर एडवर्बियल होगा, या फिर दोनों होंगे। अब इसमें आपको ओ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस का एक भी पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इन द पैसिव इज डिपेंडिंग ऑन द पैसिव वॉइस। चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस completely depends on the object
और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सीधी सी बात है उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। और अच्छा, इंपॉर्टेंस किस तरह से दी जाती है, आप एक सेंटेंस लीजिए कि रमन प्लेज वॉलीबॉल। रमन प्लेज वॉलीबॉल, इसमें क्या हो रहा है, रमन सब्जेक्ट है और वो वॉलीबॉल खेल रहा है। एक्चुअल में खेलने का जो काम हो रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है, वॉलीबॉल को खेल रहे हैं हम, और खेल कौन रहा है, रमन। तो ये तो डूअर है और ये रिसीवर है। डूअर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये एक्टिव सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिसीवर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वॉलीबॉल इज प्लेड बाय रमन, रिसीवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। रिसीवर कोई आदमी भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, तो वो पैसिव वॉइस होगा। अब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आप लिख लीजिए। नंबर 1, अच्छा सबसे पहले तो आप ये लिखो कि जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है। नंबर 1, आप क्या करते हो, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हो। हालांकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में सीधे ही चेंज नहीं करते, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो जब वो नाउन होता है तब तो वैसा का वैसा ही हो जाता है, लेकिन जब वो प्रोनाउन होता है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो इस तरह से होती है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन प्रोनाउंस को जब आप अगर आई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसका आप पैसिव बना रहे हो तो जब वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा, वो है मी। इसी तरह से वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम है। दे का दैम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा। इस तरह से आप चेंज कर दोगे, तो सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो इस तरह से चेंजेस होंगे, और जब वो नाउन होगा तो फिर वो एग्जैक्टली वैसा वैसा रह जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे। नंबर 2, आप क्या करोगे, जो मेन वर्ब है आपकी उसका कोई सा भी फॉर्म लगाओ, फर्स्ट लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, कोई सा भी लगाओ, आप जो है उस मेन वर्ब को चेंज कर दोगे थर्ड फॉर्म में, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज करोगे। बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म जैसे उस सेंटेंस में सूटेबल है उस हिसाब से आप यूज करोगे टेंस के अकॉर्डिंग। अब ये भी एक चीज है कि बी वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म आप यूज करें, तो बी वर्ब के बच्चों 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, एक बी खुद होता है, बीइंग होता है और बीन होता है। अब आप चाहे तो अलग से लिख लीजिए कि इज, एम और आर जो है वो तो प्रेजेंट टेंस में आप यूज करोगे। जब आप पैसिव बनाओगे और आपसे कहेंगे कि बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज करो तो आप इज, एम, आर में से यूज करोगे। सिंगुलर होगा तो इस करोगे, आई होगा तो एम करोगे और प्लूरल होगा तो आर करोगे। इतनी जानकारी आपको होगी वैसे भी। और वॉज वर्ब में वॉज सिंगुलर और वर्ब प्लूरल के साथ यूज करेंगे। पास्ट टेंस में आप पास्ट टेंस में वॉज और वर्ब का यूज करेंगे। ये बी जो है ये फ्यूचर में यूज होता है, और ये जो बीइंग है ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज होता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, जिस भी सेंटेंस के नाम में कंटिन्यूस आ रहा है वो उस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ये बीन जो है ये एक्चुअल में परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ये मैं इसके बाद और आपको अलग से लिखवा दूंगा अगर आपको नीचे दिख नहीं रहा हो तो। और मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ही सही, जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी मैं ऊपर अलग से आपको लिख के बता दूंगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ फोकस कीजिए आप। 5 चेंजेस क्या क्या होंगे। जो सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज कर ली। अब आप क्या करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाई प्लस
ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे और ये वाला आप या तो यहाँ कर सकते हैं या फिर दूसरे नंबर पे भी कर सकते हैं। और इनका सीक्वेंस का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आप चाहें तो पहला वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद पांचवा कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा कर सकते हैं, कोई सा भी किसी भी तरह से कर सकते हैं। बस ये सारे रूल्स आपको करेक्टली अप्लाई करने हैं। फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये पांचों चीज़ें आप करेंगे तो आपका एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि जो बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स है, बी वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म्स है उनमें से इज़, यहाँ मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, इज़ एम आर जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगी। और आप समझते हो कि इस सिंगुलर में एम आई के साथ में, और आर जो है प्लूरल में यूज़ होगी प्रेजेंट टेंस में। वॉज और वर जो है वो आपकी पास्ट टेंस में यूज़ होगी। बी आपकी फ्यूचर में यूज़ होगी, ठीक है। और बीइंग आप कंटिन्यूअस, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ करेंगे। और बीन जो है वो आप परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब जितने भी परफेक्ट हैं वो सारे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इवन परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन और बीइंग दोनों ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे। अब अपन चलते हैं सीधे, ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस इनकी कर लीजिए, क्योंकि आप जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। अब हम चलते हैं एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ टेंस के अकॉर्डिंग, ताकि सभी टेंसेस से, अगर किसी भी टेंस से आपके पास सेंटेंस हो तो आप उसको कन्वर्ट कर पाएँ। अपन एक कॉमन सेंटेंस ले लेते हैं और उसी को अपन कन्वर्ट करें, ताकि अपन को समझने में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। अच्छा, नाम क्या ले मैं, पता नहीं देखने वाले का नाम कुछ हो तो वो उसका नाम अगर यूज़ हो जाए तो वो खुश हो जाए। तो आपका नाम जो भी है आप अपना नाम खुद का लिख लीजिए, और मैं मेरा खुद का लिख लेता हूँ, हर्ष, EATS, ईट्स एप्पल, बनाना, बनाना, हर्ष ईट्स बनाना। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आपको जो बताए थे 5 रूल्स, वो पांचों के पांचों रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। और किस तरह से आप अप्लाई करोगे पांचों रूल्स, इधर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि आप साथ के साथ देख भी पाओ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे। वैसे मैंने पांचों नंबर पर बताया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी तरह से किसी भी सीक्वेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज़ करोगे, और बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करोगे, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा दोगे। ऑब्जेक्ट तो आप पहले ही लगा चुके हो, उससे पहले आप बाई लगा दोगे। ये पांचों चीज़ें, ये 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द फिफ्थ वन। तो ऐसे आप चेंज करोगे। तो आप इसमें अप्लाई करो पहला रूल, हर्ष ईट्स एप्पल, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो वही मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप अप्लाई करिए सारे के सारे रूल्स। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब आप चेंज करोगे, तो मैंने कहा था कि नाउन होगा तो नाउन वैसा का वैसे रहेगा, प्रोनाउन के केस में वो उसका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। तो हर्ष, ये पहले वाला रूल आपने इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब ध्यान रखिए, ये प्रॉपर नाउन है तो ये एच कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं हो जाएगा उधर जाने के बाद में। हर्ष। अब आप एक है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपने बाई लगा लिया। अब आपने 2 रूल्स अप्लाई कर लिए। नंबर 1, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने बाय लगा दिया। 2 रूल्स आपने अप्लाई कर लिए हैं। उसके बाद आप करो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, तो बनाना। अब ये जो बनाना इधर आएगा तो ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस वर्ड इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज इन द कैपिटल लेटर्स। बनाना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश कम से कम बोलूँ, हिंदी में आपको समझाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो देखने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बनाना, बनाना, बनाना। 3 चीज़ें अपन ने कर ली। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, बाय लगा दिया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब अपने पास 2 काम रहे हैं, एक तो बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म, एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म क्या होगा?
प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर होता है इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए। मेन वर्ब क्या है, ईट। ईट का 3 फॉर्म्स क्या होते हैं ईट के, ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। बनाना इज ईटन बाय हर्ष। रूल नंबर 1 हमने ये किया, 2 ये किया, 3 ये किया, 4 ये किया, एंड दिस इज द 5th रूल वी हैव अप्लाइड। तो ये 5 रूल्स अपन ने अप्लाई कर लिए। बनाना इज ईटन बाय हर्ष, ये इसका पैसिव वॉइस है, और फुल स्टॉप आप लगा दीजिए, एकदम करेक्ट है। अब ये तो हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे जैसे टेंसेस में कन्वर्ट करते जाएंगे तो वैसे वैसे आप पैसिव्स भी आपके चेंज होते जाएंगे। तो आप क्या करो, इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में चेंज करो और ये हो जाएगा इज ईटिंग बनाना। अब एक चीज आपने ध्यान नहीं दी और मैंने भी ध्यान नहीं दी, वो ये कि इंग्लिश में जो है सिंगुलर नाउन कभी भी अकेले यूज नहीं होता, तो इससे पहले ए भी अपन को लगाना चाहिए था। हर्ष इज ईटिंग ए बनाना। बनानाज होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ए बनाना क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए ज्यादा अच्छी इंग्लिश है, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। हर्ष इज ईटिंग ए बनाना, ये कंटिन्यूस हो गया। अब क्या करोगे आप, ए बनाना। अब हाँ, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, ये स्मॉल ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट लेटर अब ये नहीं है, ये वाला है, इसलिए ए कैपिटल हो गया। अब बनाना प्रेजेंट टेंस में देखो इज होता है, इज तो होता ही है, कंटिन्यूअस में बीइंग होता है, कंटिन्यूअस में बीइंग होता है। मैंने कहा था आपको कि कंटिन्यूअस जहां जहां भी नाम होगा कंटिन्यूअस तो आप बीइंग लगा देंगे, हालांकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। अब बनाना इज बीइंग, वही ईटन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब आप इसी सेंटेंस को, अब बनाना इज बीइंग ईटन बाय हर्ष, आप इसी सेंटेंस को जो है परफेक्ट में चेंज कर दो, तो परफेक्ट में क्या चेंज हो जाएगा, हैज ईटन। अब यहाँ खुद ही थर्ड फॉर्म आ गई तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऐसे कैसे आप लिख दोगे, हर्ष हैज ईटन ए बनाना, तो इसका बन जाएगा अब बनाना। अब देखो मैं मेरे खुद के नाम को ही बार बार ले रहा हूं तो मुझे अजीब सा लग रहा है, आप नाम को चेंज कर लीजिए, आप लिख लीजिए मोहन, ठीक है, आप में से किसी का नाम हो सकता है मोहन हो तो आप खुश हो जाओ। मोहन हैज ईटन ए बनाना, ये परफेक्ट टेंस है। तो अब बनाना हैज यहां से आप लिखोगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और अभी तक अपन इज यूज कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल में इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, परफेक्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब हैज होती है, इसलिए यहां इज मत लगा देना आप क्योंकि गलत हो जाएगा। इज नहीं होती है परफेक्ट टेंसेस में, हैज होती है हेल्पिंग वर्ब। तो अब बनाना हैज, और अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सीधे सीधे ऊपर से हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर दोगे, छोड़ो बात, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर से हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है। अब बनाना हैज, अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, उसको तो अपन कॉपी कर देंगे, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि बीन का यूज करते हैं। तो अब बनाना हैज बीन, और वो बीन यही लगेगा, ईटन के पीछे नहीं लगेगा, मेन वर्ब से पहले ही लगेगा। अब बनाना हैज बीन ईटन बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, बाय मोहन। अब अपना ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया है, अब बनाना हैज बीन ईटन बाय मोहन, ये हो गया परफेक्ट का पैसिव वॉइस। अब आप देखो कि मोहन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर आप सीधे ही ये वाला वीडियो देखने आ गए हैं पैसिव और एक्टिव वॉइसेस का, तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए आप पहले टेंसेस वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखिए, टेंसेस को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं कहता हूं आपको कि आप एक्टिव पैसिव सीखिए, नहीं तो बिना टेंसेस के आप एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। पहले आप टेंसेस पढ़िए, उसके बाद आप एक्टिव पैसिव पे आइए। मोहन हैज बीन ईटिंग, मोहन पूरा ही मिटा देते हैं, मोहन हैज been eating a banana for 3 hours since morning, since 6 a.m. for 2 minutes। since और for का यूज होता है, यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस काफी लंबा हो जाएगा, और वैसे since और for लगाने से ज्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं, यहाँ नहीं कर रहे since और for का यूज क्योंकि सेंटेंस छोटा रहेगा तो आप समझने में आपको आसानी रहेगी। मोहन हैज बीन ईटिंग ए बनाना, तो आप सीधे सीधे चले जाओ, बार बार आपको रटवाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया आपने। बनाना हैज बीन यहाँ से आपने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, क्योंकि ये
परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स है, इसलिए हैज़ बीन। ईटिंग है यहाँ तो, लेकिन आपको तो ईटन यूज करना है क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है। बनाना हैज़ बीन ईटन। अब अपन ने कितने रूल्स अप्लाई कर लिए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑलरेडी लग रही थी, अपन ने लगा दी क्या? बीन। ईटन नहीं, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म अभी अपन ने नहीं लगाई है, अभी तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब कॉपी की है, ये अपने रूल में नहीं है। अपने रूल में एक ये है नंबर 1, थर्ड फॉर्म नंबर 2, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ आप और बाय लगाओ। बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। अब देखो, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया नंबर 3 और बाय लगाया नंबर 4, तो 1 2 3 4 आपने कर दिया। एक चीज़ आपकी रह गई, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने अभी भी नहीं लगाई है, तो अ बनाना हैज़ बीन ईटन बाय मोहन, ये इसका करेक्ट पैसिव नहीं है, अभी इसमें एक कमी है, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने नहीं लगाई। तो बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि बीइंग होगी। देखो, परफेक्ट बनाने के लिए तो बीन अपन ने लगा दी, अब ये कंटिन्यूअस भी तो है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए आप क्या लगाओगे? बीइंग। और आप देखना, जब सेंटेंस परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ही है और उसको पैसिव बना रहे, यानी पैसिव सेंटेंस है जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ही है, तो उसमें बीन और बीइंग दोनों लगेंगे। बीन पहले लगेगा और बीइंग बाद में लगेगा। आप इसमें देख लो, बीन पहले है और बीइंग बाद में है, और ये ऐसा ही होगा, ये उल्टा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो ये प्रेजेंट के सारे चारों टेंसेस के अपन ने पैसिव बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि पास्ट के चारों के चारों टेंसेस में लिख देता हूँ एक साथ ही, बार बार टाइम लगता है लिखने मिटाने में। तो पास्ट टेंस जो है उसमें पास्ट सिंपल, मोहन क्या हो जाएगा? मोहन एट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मोहन एट अ बनाना। पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, मोहन वॉज ईटिंग ए बनाना। और पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, मोहन, अच्छा थोड़ा गैप रखना पड़ेगा क्योंकि अपन पैसिव भी यहीं बनाएंगे इनके। मोहन हैड ईटन, मोहन हैड ईटन ए बनाना। एंड द लास्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बी, मोहन हैड बीन eating, Mohan had been eating a banana, Mohan had been eating a banana। ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा शेक कर रहा है, हिल रहा है, तो डोंट माइंड दैट। द थिंग यू हैव टू माइंड इज द कंटेंट ऑफ द वीडियो। आपके लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चारों तरफ क्या हो रहा है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ फोकस ऑन द वाइट बोर्ड। ये पास्ट टेंस के चारों हैं वेरिएंट्स। अब हम इनको जो है कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर का अपन मार्कर ले लेते हैं। मोहन एट ए बनाना। अब ये चीज़ों में आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी अपन पढ़ रहे हैं। टेंसेस आपको समझने हैं तो आप टेंस वाला वीडियो देख लीजिए जाके, उसके बाद आप इस पे आइए। मोहन एट ए बनाना, तो ये चेंज हो जाएगा अब बनाना, बनाना। अब देखो, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो वॉज और वर है, तो अब बनाना वॉज। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ से वर्ब तो कॉपी करी नहीं, भाई यहाँ से हेल्पिंग वर्ब कॉपी करनी है, मेन वर्ब को कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब नहीं सेंटेंस बना दिया, तो कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब आप बी वर्ब का फॉर्म लगाओ। अब बनाना वॉज, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए, और मोहन एक है इसलिए वॉज। वैसे बनाना भी एक ही है, मोहन भी एक ही है, वॉज और बनाना। लेकिन आप वॉज किसके हिसाब से लगाते हो? सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट ए बनाना है, एक है, इसलिए वॉज लगाएंगे। बनाना होता तो वर्ब लग जाता। अब बनाना वॉज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, ईटन बाय मोहन। ये सारे के सारे रूल्स आपने अप्लाई कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5। मोहन वॉज ईटिंग ए बनाना, ए बनाना ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब बनाना अब कॉपी करोगे आप, अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर दोगे। अब बनाना वॉज। अब आप देखो कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आप लगा दोगे, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या कौन सी वर्ब होती है? बी वर्ब की। अभी ये बी वर्ब का फॉर्म है वॉज, लेकिन अपने रूल में नहीं है ये तो अपन ने ऊपर से कॉपी किया है, हेल्पिंग वर्ब है।
ये तो बी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ कॉपी कर दिया। बी वर्ब का फॉर्म अपनी तरफ से अपन को जोड़ना है, वो भी बाकी है। अब बनाना वाज बीइंग ईटन बाय मोहन। ये चीज़ें दिखने में आसान दिखती है, लेकिन जब हम करने जाते हैं और 4 ऑप्शंस अपने सामने होते हैं तो अपन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में हम लोग गलत करके आ जाते हैं। इसलिए यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ से उतारिए, ये बी वर्ब का फॉर्म नहीं है। मतलब बी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन अपने रूल में जो लिखा हुआ है कि बी वर्ब का फॉर्म लगाओ, वो अपन को अपनी तरफ से लगाना है। सेंटेंस में से उठा के लगा देंगे तो उसको नहीं मानेंगे, इसको तो उठा के लगा दिया, लेकिन अपनी तरफ से बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म क्या है? बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए। अब बनाना वाज बीइंग ईटन बाय मोहन। मोहन हैड ईटन ए बनाना, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब बार बार ए बनाना और मोहन लिखने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए बनाना ही रहेगा और मोहन मोहन ही रहेगा। तो आप बाकी जो चेंजेस हैं वो देख लीजिए। तो अब बनाना हैड कॉपी कर लिया ऐसे कैसे। अब ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में बीन होता है, हैड बीन, और ये हो गया ईटन बाय मोहन, पीछे आ जाएगा हैड बीन ईटन। अब जो है, अब बनाना हैड बीन ईटिंग, तो इसमें हो जाएगा हैड बीन, यहाँ से कॉपी किया है। ईटिंग का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगाया है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बनाना हैड बीन ईटन बाय मोहन, इससे काम नहीं चलेगा। अब अपन को, क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसलिए बीइंग भी लगाना है। और मैंने आपको कहा था कि बीइंग पीछे लगेगा, बीन इधर लगेगा। तो अब बनाना, अच्छा मैं लिखे देता हूँ आपको पूरा। अब बनाना हैड बीन ईटन बाय मोहन, और ये जो नीचे वाला है इसमें हो जाएगा कि अब बनाना हैड बीन बीइंग ईटन बाय मोहन। ये हो गया आपके पास्ट टेंस के सभी टेंसेस, सभी वेरिएंट्स के पैसिव वॉइसेस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके तो आप देख ही सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब तो मेरे ख्याल से वो 5 रूल्स जो लिखे हुए हैं वो आपको याद हो ही गए होंगे। अब रह गया अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस क्या बन जाएगा? अच्छा, ये रेड पेन तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, दूसरा मार्कर अपन यूज कर लेते हैं, ब्लैक ही। मोहन विल ईट ए बनाना, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। फिर मैं कह रहा हूं आपको पहले टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। मोहन विल ईट बनाना, मोहन फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? विल बी ईटिंग ए बनाना, मोहन विल हैव ईटन ए बनाना। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस क्या बन जाएगा? बताओ क्या बन जाएगा? मोहन विल हैव बीन ईटिंग ए बनाना फॉर 3 hours, फॉर 2 hours। आने वाले कल की बात है कि जब पापा घर पे आएंगे तो मोहन 3 घंटे से जो है बनाना खा रहा होगा। 2 घंटे से 3 मिनट कह लेते हैं, घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पापा जब कल घर आएंगे शाम को 5 बजे तो मोहन 15 मिनट पहले से ही बनाना खा रहा होगा। अब यहाँ पर आके जो है आपकी लक्ष्मण रेखा शुरू हो जाती है। इन दोनों के पैसिव्स तो अपन बना देंगे, बनाने में तो इन दोनों के भी बना देंगे कि, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है ग्रामर की में, और लोग कहते हैं कि इन दोनों के फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव जो है नहीं बनते हैं। तो बात यह है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पैसिव्स तो बनते हैं भाई, हम बैठे हैं बनाने के लिए, बना देंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं बनते। ऐसा नहीं है, बनते तो हैं और करेक्ट भी हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह की बातें कोई बोलता नहीं है बुक्स में, और बुक्स में होती नहीं है, और आम कॉन्वर्जेशन में भी लोग इस तरह से बोलते नहीं है कि भाई मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा तब तुम 3 घंटे से डांस कर रहे होंगे, लोग बोलते नहीं है जनरली, इसलिए इनका यूज़ नहीं किया जाता। तो ये ऑलमोस्ट यूजलेस ही है, यूज़ नहीं करते कॉमन जो है कॉन्वर्जेशन में, इसलिए बुक्स में बना के नहीं देते हैं वो लोग, बाकी अपन बना देंगे। और वैसे आपको एग्जाम में ये मुश्किल से ही पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं आपको अभी बता दूंगा। मोहन विल ईट ए बनाना, तो आप देख लीजिए ए बनाना, अब बनाना
विल उतार लिया, बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फ्यूचर में क्या होती है, बी। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, कितना सिंपल है। मोहन विल बी ईटन, अच्छा, अब बनाना विल बी ईटन बाय मोहन, बिल्कुल सही है। मोहन विल बी ईटिंग ए बनाना, तो ये हो जाएगा अब बनाना विल बी, बोलो, अ बनाना विल बी बीइंग ईटन। विल भी तो आपने यहां से उतारा है, ठीक है, ये तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब्स थी। अब आपने क्या किया, मेन वर्ब वो बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म कंटिन्यूअस की वजह से बीइंग लगाया है। अब बनाना विल बी बीइंग ईटन बाय मोहन। अच्छा ये बताओ इस सेंटेंस में कितनी वर्ब्स है, इस सेंटेंस में 1 2 3 एंड 4 वर्ब्स है, ये वाली मेन है, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, तीनों के तीनों। मोहन विल हैव ईटन अ बनाना, इसका हो जाएगा अब बनाना, ये उतार दो आप, विल हैव, हाँ उतार दो ऐसे कैसे, अब बनाना विल हैव। अब आप क्या करो, क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए बीन मेन उसका बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म बीन हो जाएगा, ईटन बाय मोहन। मोहन विल हैव ईटन अ बनाना, अब बनाना विल हैव बीन ईटन बाय मोहन। 1 2 3 4 वर्ब्स इसमें। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में 5 वर्ब्स होगी, जो कि मैक्सिमम है, किसी भी सेंटेंस में 5 वर्ब्स मैक्सिमम हो सकती है, वो होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो पैसिव्स आप बनाते हो उनमें। मोहन विल हैव बीन ईटिंग ए बनाना, तो ये दिखने में बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आप क्या करोगे, चलो बहुत देर हो गई अपन को देखे हुए, अब इस वाले जो लास्ट वाला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जब पैसिव बना रहे हैं अपन, तो पांचों रूल्स दोबारा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप क्या करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, मोहन, तो आप यहां लगा दो बाय मोहन, बाय मोहन, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। एक रूल अप्लाई हो गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करो, तो ए बनाना इधर ले आओ उसको, ए बनाना हो गया। 2 रूल्स आपने अप्लाई कर दिए, रूल नंबर 2। अब आप क्या करो, तीसरा रूल क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, ये यहाँ लगा दो। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये रूल अप्लाई करना है, ये रूल अप्लाई करना है, लेकिन उसको अप्लाई करके लिखना कहाँ है ये भी देख लेना आप, नहीं तो आप कहीं का कहीं भी घुसा दो तो वो गलत हो जाएगा। अब बनाना ये रूल नंबर 3, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। अब अपने पास 2 रूल्स बाकी हैं, वो हैं एक तो भैया बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये रहा, ठीक है, ये रूल नंबर 4 आपने अप्लाई कर दिया। अब एक ही बचा है अपने पास में, वो है बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म, और इधर से हेल्पिंग वर्ब आपको उतारनी है, विल हैव बीन, पहले अपन ने उतारा विल, फिर अपन ने उतारा विल बी, फिर अपन ने उतारा विल हैव, फिर अपन ने उतारा विल हैव बीन, उतारना ही पड़ेगा नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। विल हैव बीन को आप कॉपी कर दोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अभी भी आपने बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज नहीं किया है, आपने तो ऊपर से हेल्पिंग वर्ब कॉपी की है। ये हेल्पिंग वर्ब आपने इसलिए कॉपी की है क्योंकि विल नहीं लगाते तो फ्यूचर कैसे बताता, हैव नहीं लगाते तो परफेक्ट कैसे बताता, और हैव बीन भी नहीं लगाते तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता नहीं वो, इसलिए आपने ये कॉपी किया है। बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म आप लगाओगे क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए। अब मैंने बताया था कि बी वर्ब का करेक्ट फॉर्म परफेक्ट में बीन लगाते हैं, वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपको कंटिन्यूस भी दिखाना है, इसलिए आपको ईटिंग भी बीइंग भी लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बनाना विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय मोहन बनता है, लोग नहीं बनाते क्योंकि यूज नहीं होता ज़्यादा, इसलिए। तो इस तरह से आप सारे 12 टेंसेस में एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी और अलग अलग टाइप के पैसिव्स भी होते हैं, वो सब जो हैं वो मैं आपको आई बटन में लिंक्स दे दूंगा। वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, उनमें टाइम खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। और प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की आपको करनी है। आप बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा या फिर अपना ग्रामर का पोर्शन जब पूरा हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूंगा, और आपके साथ में अपन जो है प्रैक्टिस करेंगे। आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा और मैं आपको
साथ साथ में प्रैक्टिस करवाता रहूँगा हर एक टॉपिक की, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने का। और वहाँ से आपके जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हर एक टॉपिक में से एक्सरसाइजेस की, उस की वजह से आपकी जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कीप एंजॉइंग योर स्टडी, कीप वॉचिंग माई वीडियो, शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ, एंजॉइंग योर स्टडी, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।